मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई क्लास में स्वागत है। तो हमने अब तक पढ़ा है इसमें क्या, नाउन एंड नंबर पढ़ चुके हैं। शुरुआत कर ली थी हमने। नंबर क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल भी होता है। इंग्लिश में दो ही तरह के नंबर होते हैं। पहला रूल हमने पढ़ा था इसमें कि सिंगुलर की आपका सिंगुलर से प्लूरल किसका बनाना है, आपका कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाना होता है तो उसमें कहाँ लगता है बताओ, आपका मेन वर्ड में लगता है। मेन वर्ड के लिए मैंने कुछ टेक्निक बताई थी पुरानी क्लास में, उसको देख लेना। बस ये हमने देखा था मेन वर्ड में पड़ता है। पॉजेसिव केस जो होता था वो उसमें आपके लास्ट में लगता था, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं कंपाउंड नाउन का तो मेन वर्ड में लगता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, आपका ये लिखा हुआ है कमांडर्स इन चीफ। कमांडर दिख रहा है ना, जो कमांड दे रहा है वो दिख रहा है। इसमें मेन वर्ड क्या है आपका, कमांडर। सिस्टर इन लॉ, उसका ज्यादा सालियों के बारे में बात करेंगे, सिस्टर्स इन लॉ वो दिख रही है ना, वो कानून नहीं दिख रहा, इन नहीं दिख रहा, मेन वर्ड हो गया। हमने ये बात करी थी। फिर हमने जेंडर स्पेसिफिक की बात करी थी। एक कांसेप्ट है इसको कहते हैं आपका पीआरटीपी। पोस्ट वाले में रहेगा तो क्या रहेगा, दोनों ही प्लूरल रहेंगे, क्योंकि मेन और विमेन आता है। मेन का प्लूरल MEN हो जाता है। ये समस्या ये थी। और आपका इनके साथ में जो भी चीज आएगी, जो भी पोस्ट लगाओगे वो भी प्लूरल बनानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर्स हो जाएगा तो मेन इंस्पेक्टर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बदलेगा, यहाँ पे भी बदलेगा, दोनों ही क्या होंगे, प्लूरल होंगे। इतनी हमने बात करी थी। ऐसे ही रहता है। लेकिन हमने बोला दूसरे के लिए क्या रहेगा, केवल लास्ट में रहेगा, क्योंकि उसमें मेन विमेन शब्द नहीं आता है। अदर के लिए मेल फीमेल आता है, इसलिए उसके प्लूरल होएगा ही नहीं। ठीक है, पहले वाले का। तो लास्ट वर्ड में ही एस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। जेंडर स्पेसिफिक की हमारी बात हो गई थी पहले ही, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। कुछ एक्सेप्शन थे कि मेन विमेन शब्द होने के बावजूद भी उनमें मेन विमेन में प्लूरल नहीं करते हैं। किसमें करते हैं, लास्ट वाले में करते हैं। रीजन यही था क्योंकि ये जो है ना, जैसे हेटर कोई पोस्ट नहीं है, इस वजह से इनको कैसा व्यवहार किया गया। भले मेन की बात आ रही है, मेन विमेन होता है, ठीक है, इंसान समुदाय की बात की गई, इसलिए मेन और विमेन शब्द लगाया गया था। इसलिए इनके साथ में क्या है, ये एक्सेप्शन थे मेन और विमेन के। इनके साथ में लास्ट वाले में लगेगा MEN का। ये MEN से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपका क्या रहेगा, MAN ही रहेगा। हेटर्स हो जाएंगे ज्यादा। ये सारी हमारी बात होगी थी। फिर हमने आगे देखा था तीसरा क्या है, नाउन एंड नंबर में। पहला रूल बताओ जल्दी से फटाफट से। पहला रूल क्या था, कंपाउंड नाउन वाला था, उसमें मेन वर्ड में चेंज करते हैं। दूसरा क्या था, जल्दी बताओ, जेंडर स्पेसिफिक वाला बता दिया। PRTP वाले में दोनों ही होंगे और अदर वाले में आपका लास्ट वर्ड में होगा। एक्सेप्शन हमने करा कुछ हेटर लवर ये सारे आपके पोस्ट नहीं है, इसलिए मेन होने के बावजूद भी लास्ट वाले में ही रहेगा। ठीक है। अरे कुल मिला के आपके दिमाग में क्या रखना है, सर ये बताओ पोस्ट है, भले मेन हो या ना हो, पोस्ट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, लास्ट वाले में लगाएंगे। ठीक है, खत्म करना। तीसरा क्या है सर आपका, अनकाउंटेबल नाउन। हमने यहां तक बात करी थी। इनका बेसिक नेचर क्या है अनकाउंटेबल नाउन का, ये सिंगुलर रहते हैं अपने में। इनका बेसिक नेचर क्या है, सिंगुलर रहते हैं। लेकिन आपने कहा सर हम ये चाहते हैं इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना चाहते हैं, या हम प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाना चाहते हैं। तो हमने बोला इनमें तो नहीं छेड़ेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इनके साथ में कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें लगा देंगे जिनसे सिंगुलर बन जाएंगे। इन्हीं के साथ में जैसे मान लीजिए ज्वेलरी उठाया था, इसके साथ में ऑफ से सेट कर दिया हमने, क्या ए पीस, तो ए पीस की वजह से क्या हो गया, सिंगुलर। और इसी की जगह पे पीसेस कर गया तो प्लूरल हो गया। तो हमने ये बना के देखा। आपने बोला नहीं जी मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन में एस लगाऊंगा। तो हमने बोला यदि तुमने इसमें एस लगा दी तो क्या हो जाएगा, इसका बेसिक मीनिंग ही बदल जाएगा, इसका अर्थ ही कुछ और हो जाएगा, वो अर्थ ही नहीं रहेगा, वो नाउन ही नहीं रही, वो कोई दूसरी बात हो गई। जो उसका बेसिक मीनिंग दे रहा था ना वो नहीं रहा, कुछ और अर्थ हो गया, वो दूसरा वर्ड हो गया ऐसे लगने से। जिसमें हमने शुरुआत करी थी यहां से, ठीक है, ये हमने एग्जांपल देखे थे उसके। दूसरा रूल हमारा ये था, अनकाउंटेबल नाउन में एस और एस लगा दो तो क्या बन जाएगा आपका, कोई और शब्द बन जाता है, उसकी बेसिक मीनिंग ही चेंज हो जाती है, वो वर्ड ही चेंज हो जाता है। यही हम सीख रहे थे। पेन अलग होता है, पेन का मतलब दर्द होता है, और ये पेन्स क्या होते हैं, स्ट्रगल होते हैं। ये सारी चीज हमने पढ़ी थी, कैसे एग्जामिनर पूछेगा वो भी बात होगी थी हमारी। ये सब हम कर चुके हैं, कैसे क्या था, ठीक है, लेटर वेटर ये सब हमारी कर गए। हम किसी से बोलते हैं ना एयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर, लेकिन एयर का मतलब क्या होता है, जो कोई घमंड में रहता है। ठीक है। वर्ड क्या होता है, हिंदी में कहते हैं शब्द, लेकिन इसके हमने ये तो हम जानते हैं ये मीनिंग इसका, वर्ड का मतलब शब्द होता है। हमने इसके दूसरे अर्थ भी समझे, इसका मतलब होता है प्रॉमिस, इसका दूसरा एक और अर्थ समझा, डिस्कशन। मेरी बात समझ में आ रही है ना, तीन मीनिंग हो गए। वर्ड का मतलब जो हम शब्द समझते हैं वो यही है, एक और है इसका क्या, प्रॉमिस वाला, एक और कौन सा, डिस्कशन वाला। लेकिन वर्ड्स का मतलब क्या हो जाता है, मैसेज हो जाता है। अबे मसाज नहीं हो जाता, मैसेज में ई यहाँ पे आएगी, मसाज में ए आ जाती है। ठीक है, कुछ लोग मैसेज की जगह पे मसाज लिख देते हैं। ठीक है ना, सो हो गया सर। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ से शुरुआत है ना आज की क्लास की। चलो एक शब्द है आपके पास में, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑनर, किसी को सम्मान देना। हम किसी को अभिवादन करते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से अभिवादन किया जाता है, नहीं क्या। इंग्लिश में क्या है, हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सारी चीजें बोलते हैं। उर्दू में या फिर इस्लामिक उसमें अस्सलामु अलैकुम बोला जाता है, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, ऐसे करके बोला जाता है। सत श्री अकाल बोला जाता है, सत श्री अकाल। अकाल तख्त था ना, किससे जुड़ा हुआ है आपका, सिखिज्म से, वहां बोला जाता है सत श्री अकाल। उसको शॉर्ट करते हैं सत श्री अकाल पाजी, पराजी को पाजी कर दिया, भाई जी। पराजी का मतलब परा माने भाई। हिंदी में नमस्ते जी, नमस्ते का मतलब क्या होता है, हम आपका हृदय से आदर करते हैं।
पहले ये विनम्रता सिखाई जाती थी एजुकेशन में। कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नृत्यम मृत्योपसेविना चरित्वार तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजों की वृद्धि मिलती है जो अभिवादनशील से होता है। और आपका ईगो होता है वो भी डाउन होता रहता है। जिसके पास घमंड है वो आपका इंसान नहीं है, जो विनम्र नहीं है वो आपका पढ़ा लिखा नहीं है। विद्या विनयेन शोभते, AWI का आदर्श वाक्य है इस बार, है ना। वो आपकी एजुकेशन है ही नहीं तो आपको विनम्र नहीं बनाती। तो यहां पे आ गया, तो ये ऑनर की हम बात कर रहे थे। ये इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑनर। कहां भावुक हो गए थे इसमें। अब आपने एस लगा दी इसमें, तो रिस्पेक्ट्स का मतलब हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स, बधाइयां। यहां सम्मान नहीं, यहां क्या कर रहे हो, बधाई दे रहे हो। आई रिस्पेक्ट्स यू, इसका मतलब बधाई देना। इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, उसका मीनिंग बदल गया। रिस्पेक्ट का मतलब किसी का सम्मान करना, लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना। रिस्पेक्ट का मतलब कॉम्प्लीमेंट्स, बधाइयां। कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू हर। किसी का मान लीजिए कोई अच्छी जॉब मिल गई या किसी को मिल गई, पोस्ट मिल गई, तो क्या बोलोगे, आपका सम्मान भेजोगे कि आपका बधाई भेजी जाती है। तो वहां रिस्पेक्ट रहेगा, ध्यान रखना, वहां एस रहेगी, तब केवल रिस्पेक्ट वाला नहीं आएगा। इंग्लिश में यहाँ पे चीजें सीखी जाती हैं इस लेवल पे। यहाँ पे रिस्पेक्ट की जगह एक नया शब्द जोड़ सकते हो आपका, रिगार्ड्स। मेरे ना शुभकामनाएं भेज दीजिए उनको मेरी। एक चीज क्लियर हुई सर। आगे चलते हैं आपका कस्टम और कस्टम्स। कस्टम क्या होता है और कस्टम्स क्या होता है। देखो एक ही एस और एस से उसका अर्थ अलग हो जाता है, यही तो बोला जा रहा है। अनकाउंटेबल नाउन में आप जबरदस्ती क्या लगा दोगे, एस और एस लगा दोगे, तो उसका बेसिक जो मीनिंग है वही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वही हम देख रहे हैं सर, उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। कस्टम का मतलब होता है सोशल हैबिट। सोशल हैबिट समाज की हैबिट। हैबिट क्या होती है, इंडिविजुअल, लेकिन एक पूरे सोसाइटी की हैबिट है, उसको कस्टम बोला जाता है, मैंने बताया था। कस्टम का मतलब कन्वेंशन भी होता है। समाज में समझौता ही तो है, हर एक समाज के अपने रीति रिवाज हैं। कन्वेंशन का मतलब यही है ना, हर एक समाज के रीति रिवाज है। किसी समाज में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। नॉर्थ इंडिया में बात करोगे समाज कुछ कहता है, साउथ इंडिया में बात करोगे अलग बात है। बांसवाड़ा में बताया था हर 2 साल में बैयर बदल सकते हो, है ना। आपके पुरुष भी बदल सकते हैं, वहां मेला है, वहां उनका कस्टम है, वहां उनको अलग नहीं लगता है। हाँ, बांसवाड़ा राजस्थान में क्या है, मेला लगता है। वहां पे पुरुष जो है ना बैयर बदल सकता है, और बैयर जो है ना पुरुष को बदल सकती है, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये होता है वहां पे। इधर आ जाओ, तुम भावुक हो रहे हो, वहीं जाना चाह रहे हो, पर वो बाहर वालों को नहीं लेते हैं, जनजातीय लोग हैं वो, उनकी अपनी प्रथा है। कस्टम का मतलब समझ में आ गया। सोशल हैबिट, एक और सोशल हैबिट क्या है, लड़कियां पूर्व से आती हैं, पश्चिम में जाती हैं, ऐसा ही है ना। इसको कहते हैं खानदान, रोटी बेटी। रोटी बेटी रहता है कि नहीं। चलो ये हो गया। अब कस्टम्स का मतलब क्या हो जाता है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिस्टम जो है। कस्टम डिपार्टमेंट होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्सेस वगैरह लगाता है, वो चीजें देखता है। वो चीजें इलीगल चीज आ रही है, जा रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। कस्टम्स का मतलब समझ में आएगा। इसको टैक्सेस से इन सारी चीजों से रिलेटेड करके देखा जाता है, एग्जैक्ट टैक्स नहीं होता ये, ठीक है। तो कस्टम्स का मतलब समझ में आ गई, इसका संबंध कुछ और हो जाएगा। रिलेटेड विद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस, रिलेटेड विद, ये टैक्स नहीं है, ये रिलेटेड विद, उसको कस्टम्स हो गया। अब चलते हैं आपके पास में फोर्स, FORCE। फोर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, आपके अंदर कितना फोर्स है, कितनी ताकत है। लेकिन फोर्सेस का मतलब हो गया आर्मी। तुम कहोगे हमारी फोर्स जा रही है, और आपने ऐसे सेंटेंस बनाया और ऐसे नहीं लगाई, इसका मतलब ताकत जा रही है, वो आर्मी नहीं हुई। क्या ये छोटी छोटी बातें पूरे सेंटेंस में बदल सकती हैं। आपने फोर्स लिखा तो मतलब स्ट्रेंथ जा रही है, आपने फोर्सेस लिखोगे तब आर्मी मानी जाएगी। ARMY, आर्मी, आर साइलेंट रहती है, आर्मी नहीं, आर्मी क्या है। जहां तक बात हुई, आगे चलते हैं। आपका एक बेहतरीन शब्द से आपका मुलाकात करवाते हैं, जिसको कहते हैं आपका फ्रूट। फिर से बोलो, फ्रूट। फ्रूट मत करो, फ्रूट। देखो प्रोनाउंसिएशन डाल दिया, फ्रू। देखो ऊ पे बड़े की मात्रा लगेगी, ये इससे 2 बिंदी से बनेगा, फ्रू फ्रूट। फ्रूट, फा को फ्रूट नहीं, सो ऐसे करके बोले जाओ, फ्रूट। फिर से बोलो, फ्रूट। अब ये तो होता है वो फ्रूट जो आप खाते हो, आपको पता है, तो इसका मीनिंग बताने की मतलब ये फल हो गए, है ना। अब फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट। एक एस लगाने से उसका मतलब कुछ और हो गया। मैं मार्केट जा रहा हूँ, फ्रूट्स लेके आ रहा हूँ, मतलब रिजल्ट लेने जा रहे हो। है, चलो आजा आप देखते हैं इसको, कुछ चीजें देखते हैं। आप इसके थोड़ी रिसर्च करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लेके चलते हैं। फ्रूट जो है ना आपका, फ्रूट, फिर से बोलो। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार ये कलेक्टिव नाउन है। कैसी नाउन है, बट जो हम मानते हैं या अपन लोग इंडियन में मानते हैं, तो वो ये माना जाता है जनरल सेंस में ये अनकाउंटेबल रहता है। जनरल सेंस में क्या है, इसीलिए तो हमने अनकाउंटेबल में रखा है। सर एक चीज ध्यान रखना, आप ना अमेरिकन में फंसना है ना ब्रिटिश में, हमें ध्यान रखना है इंडिया में कौन सी इंग्लिश यूज करी जा रही है। इसलिए ज्यादा उलायते मत बना करो, ये मैंने बुक मंगा ली, उससे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, सावधानी बरतनी है यहाँ पे। इंडियन इंग्लिश अपने आप में अलग है, वो
कौन से रूल कहां कहां स्वीकार किए गए, उनकी चीजें बातें अलग है, ठीक है। तो जनरल सेंस में क्या है सर आपका फ्रूट क्या है, अनकाउंटेबल, वही हमने करा भी है, इसको क्या माना है, अनकाउंटेबल, इसलिए इसको एस के साथ में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एस के साथ में आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर आपका। और स्पेसिफिक सेंस में क्या काउंटेबल है, अभी हम करवाएंगे स्पेसिफिक सेंस कैसा है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, कौन सा, ये दोनों ही क्या है, जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं। तो जनरल सेंस में फ्रूट का मतलब क्या होता है, फल, और फ्रूट्स का मतलब क्या होता है आपका रिजल्ट। ये किस सेंस में बात कर रहा हूं सर, जनरल सेंस में। अभी स्पेसिफिक में बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई लव फ्रूट बोलूं या आई लव फ्रूट्स बोलूं, मैं परिणाम पसंद करता हूं, फल पसंद करता हूं, मैं आई लव फ्रूट, भले तुम ज्यादा पसंद करते हो फिर भी क्या बोलोगे, आई लव फ्रूट। और तुमने बोल दिया आई लव फ्रूट्स, तुम्हारा मन कर रहा है कि मेरे को ज्यादा फल पसंद है इसलिए ज्यादा भावुक होकर बोल दूं कि मैं ना फ्रूट्स पसंद करता हूं, फ्रूट नहीं, तो गड़बड़ होगी भाई। वो फिर क्या ले आएगा, सारे स्कूल के उठा उठा कर तेरे को रिजल्ट दे देगा, खा ले। मेरी बात समझ में आई, समझाने के लिए एक फनी वे में लेके आ रहा हूं मैं। फ्रूट का मतलब जनरल सेंस में फल होता है, फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत करना। मैं मार्केट जा रही हूं, क्या लेने जा रही हूं, फ्रूट्स लेने जा रही हूं, गड़बड़ हो गया, बच्चे को तुमने गड़बड़ कर दिया है ना, क्या सिखा दिया है। जनरल सेंस में क्या है, तुमने गड़बड़ इसलिए कर दिया, मार्केट में जा रहे हो, मार्केट से परिणाम आएंगे कि फ्रूट आएंगे, फल आएंगे, वो उसके लिए केवल एस नहीं लगेगी सर जनरल सेंस में। जनरल सेंस में ऐसा लगा दी तो उसका मतलब है रिजल्ट। अब सर बात करते हैं, एक एडवांस लेवल पे पढ़ा जाता है स्पेसिफिक सेंस क्या होता है। या तो तुमने फ्रूट के आगे उसका नाम लिख दिया, मैंने बोला सिट्रस फ्रूट्स, अब मैं बोल सकता हूं मैं फ्रूट्स, क्योंकि आपने कैटेगरी दे दी, क्या दे दी, उसका नाम दे दिया। केवल फ्रूट शब्द नहीं है, उसके आगे तुमने कुछ लगा दिया, उसका एक एडजेक्टिव लगा दिया, वो क्या है आपका सिट्रस, खट्टे वाले, स्वीट फ्रूट्स, अब लगा सकते हो एस और एस। सर समझ में आई बात, क्या मैं दोनों चीज समझा पाया, पिछली बार से थोड़ा ज्यादा समझाया, चलो ठीक है। सो जो नहीं है तो उनके लिए, अरे ये है तो हद है। लेकिन फिर भी जो अपन बाद में यहाँ पे जो क्लास में कर रहे हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब CHSL आ गया है आपका, शुरुआत हो जाओ, शुरुआत कर लो, शुरू हो जाओ, शुरुआत नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। और मौके बार बार नहीं मिलते, इसी बार पूरा खत्म करो, सोचना ही नहीं है कि आगे मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है। जितना भी है उसको, जो हो चुका है उसको, ठीक है, नहीं बाकी उसको रिवाइज करो जो पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, यहाँ तक बात होगी। चलेंगे सर आपके इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क। वो सर सुनो फिर से, फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क, कठिन परिश्रम का, जो यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स का मतलब परिणाम, कठिन काम का क्या होता है, मिठाई होता है, क्या होते हैं आपके, स्वीट, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे हमने बात करी क्या है, यहाँ पे इसका मतलब फ्रूट्स की जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ, दी फ्रूट भी लगा सकता हूँ। जब मैं दी लगा रहा हूँ तो फ्रूट पे आपका एस और एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने फिर उसको स्पेसिफिक कर दिया, ठीक। चलो बस मैं इतना ही समझाना था। हमें कितना समझना है कि जनरल सेंस ही हमें यहाँ समझना है, एग्जामिनर भी करेगा। फ्रूट का मतलब क्या हो जाता है, फल, और फ्रूट्स का मतलब परिणाम, इतना समझाना था शॉर्ट में। अगला चलते हैं सर आपका इशू। इशू का मतलब होता है पब्लिश्ड वर्क। कहते हैं ना कि इस बुक का ए एडिशन आया है, पहला इशू आ गया, फर्स्ट इशू, सेकंड इशू, एडिशन, पब्लिश्ड वर्क, किसी की किताब लिखते हैं ना, इशू कहते हैं उसको। दूसरे हो गया आपका, इसी का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, किसी के संतान, किसी के बच्चे, उनको भी बोल देते हैं। क्या होगा, अब सुनो, आपको बताना है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, कैसे बोलोगे, आई हैव 2 इशूज, ऐसे बोलोगे, क्यों, इशूज कह दिया तो क्या हो गया आपका, समस्याएं हो गई, तुम्हारे बच्चे हैं कि वो समस्याएं, भले ही वो 2 है फिर भी क्या कहोगे तुम, आई हैव 2 इशू। जब इशू बोलोगे तब वो क्या है, बच्चे, और इशूज कह दिया तो समस्याएं, तुम कहोगे आई हैव 2 इशूज। तुम कहोगे मेरे पास 2 समस्याएं हैं, तब वो बच्चे नहीं रहे, उसका अर्थ बदल गया सर। इशूज कहने से क्या हो जाता है सर आपका, प्रॉब्लम, समस्याएं। तुम्हारे इशूज क्या है यार, तुम्हारे इशू नहीं बोलना, व्हाट्स योर इशूज, तभी रहना है। व्हाट्स योर इशू बोल दिया तो गड़बड़ हो गया। तो क्या हो गया आपका, वो पूछना चाह रहा है कि आपने कौन सी किताब आपकी पब्लिश करी है, तो आपके बच्चे कौन से वाले हैं, समझ आई बात है सर। ये छोटी छोटी बातें जो गंभीर परिवर्तन लाती है, पता पड़ जाती है सामने वाला ढंग से पढ़ा है कि ऐसे ही रट्टा मारा है, या डब्बा डिग्री कॉलेज में पढ़े, ठीक है। सर अगला है आपका वाटर। क्या है आपका वाटर, वाटर का मतलब वही H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड वाला, सही है, H2O, जिसे आप ठूसो नहीं, पियो, पीते तो नहीं हुए वाला। अब आपने वाटर में आपके एस लगा दी तो क्या होगा, समुद्र हो गया सर। आई वॉन्ट वाटर्स, पी ले, पूरे समुद्र में डुबा दो उसको, फेंक दो उसी में, क्योंकि समुद्र ला तो नहीं सकते। कहानी समझ में आई, वाटर का मतलब H2O, लेकिन वाटर्स का मतलब समुद्र, सी या ओशन, सी या ओशन, सी या ओशन हमारी बात होगी। आगे चलते हैं सर आपका पर्सन। पर्सन क्या होता है, कोई इंडिविजुअल, आप सब क्या हो, पर्सन हो। पर्सन क्या होता है, हैविंग पर्सनैलिटी, कोई व्यक्तित्व रखते हैं, पर्सन है। अब इसी का देखोगे तो प्लूरल सेंस में क्या निकलेगा आपका, पीपल। ये क्या हो गया आपके प्लूरल पर्सन्स।
जब आपके क्या है प्लूरल पर्सन, पर्सन नहीं करोगे यहाँ पे, एस नहीं लगानी, ठीक है। तो जो ज्यादा मात्रा में लोग हैं तब उसको क्या बोल देंगे पीपल। तो पीपल अपने आप में क्या है प्लूरल है। पर्सन्स के ग्रुप को क्या बोल दिया जाता है, और टू और मोर पर्सन इज पीपल। पीपल का पेड़ होता है ना, पीपल ही बोलो, पीपल मत बोलो, पीपल बोलो, जो बोलते हैं वही बोलो। आपका गाना गाया ना बचपन में, पीपल पत्ता हरा दुपट्टा छल्लम से, पता नहीं क्या बोल रहे, पीपल पूरा गा तुम्हें, हाँ गवैया समझे। चलो आ जाओ सर, क्या तक बात समझाई। पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, और इन्हीं का पर्सन इन क्या प्लूरल क्या कहलाएंगे आपके पीपल कहलाएंगे। दोनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिएगा, क्या इसको ए पीपल बोले तो क्या हो जाएगा, एक नेशन या सोसाइटी। इसके आगे मैंने आर्टिकल लगा दिया ए, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका एक नेशन, एक राष्ट्र हो गया या कोई समाज हो गया। और मैंने क्या है पीपल की जगह पे पीपल यस ही रहेगा, इसमें एस और यस लगा दे तो देखो क्या गड़बड़ हो जा रही है। पीपल का मतलब ये लोग नहीं रहे, अब क्या हो गए, बहुत सारे देश हो गए, नेशन हो गए, बहुत सारे समाज हो गए। तो पीपल शब्द में एस लगाने से, पीपल्स लगा देते हैं ना, पीपल का प्लूरल होता है कि पीपल अपने आप में क्या है सर प्लूरल है, उसमें एस लगाने से क्या हो जाएंगे, देश हो जाएंगे बहुत सारे। छोटी छोटी बातें थोड़ी गंभीर सी है ना, है ना। आज तक बहुत बहुत गड़बड़ होती आ रही है, जो मन में आता है वो लगा देते हैं, हर चीज में हम एस लगा देते हैं। हे इस बाल को क्या कर रहे हो, उन्हें लगता है ये इंग्लिश बोली जा रही है, कहते हैं संस्कृत कैसी बोली जाएगी, हर एक शब्द में एम लगा दो, है ना, चलेगा। नेक्स्ट वी हैव एडवाइस। क्या है हमारे पास एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है काउंसलिंग, किसी को काउंसिल करना, किसी को समझाना कि नहीं जी आप ऐसे नहीं ऐसे काम करो, एडवाइस। और यहीं पे इसकी एडवाइस सी की जगह पे एस होती तो सर आपकी क्या हो जाती, वो वर्ब हो जाती। वो अलग बात करेंगे, यहाँ पे ये नाउन के रूप में काम करा, अनकाउंटेबल नाउन है सर, ठीक है, दोनों में अंतर है स्पेलिंग में। काउंसलिंग हो गई। अब एडवाइसेस का मतलब हो गया इन्फॉर्मेशन, एस लगने से क्या हो गई, सूचना हो गई। ये सलाह नहीं है, पहली वाली क्या है, सलाह है आपकी, है ना, किसी को काउंसिल करना, समझाना। लेकिन एडवाइसेस का मतलब इन्फॉर्मेशन। चलो आगे देखिएगा, वाक्य प्रयोग में देखेंगे, बाकी चीजों को समझिएगा। क्वार्टर का मतलब क्या हो गया आपका, क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4। एक क्वार्टर लगा लेते हैं ना, उसको कहते हैं पौवा, पाव भर, 250 ग्राम, 250 ml, ग्राम से कम होता है ml वेट में। 1 लीटर में लगभग 900 ग्राम जैसा वेट पड़ता है, वो डिपेंड करता है लिक्विड के ऊपर भी रहता है, कौन सा लिक्विड है, ठीक है ना। इसलिए लिक्विड्स को आपका लीटर में मापा जाता है, मेजरमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि गड़बड़ हो रहा था। कोई ज्यादा थिक है, जैसे आपका शहद लोगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी सर, डेंसिटी अलग अलग रहती है, इसलिए इसको मापा जाता है। क्या बात कर रहा था मैं, क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, उससे बड़ा होता है अद्धा, उसके ऊपर पूरी बोतल। क्वार्टर का मतलब पौवा, अद्धा मत बोल, 1/4। अब क्वार्टर से लिख दिया तो क्वार्टर्स का मतलब क्या हो गया, लॉजिंग्स और ऑफिसर्स हाउस। कहाँ रहते हैं, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स होते हैं ना उनके, कहाँ रह रहे हो, हेडक्वार्टर्स बोलते हैं ना, ये क्या है इसका हेडक्वार्टर होता है ना। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमें क्वार्टर मिला हुआ है, सही बोलते हैं गलत बोलते हैं, इसका मतलब बोलते हैं ना, अच्छा तुम्हें पौवा मिला हुआ है, इसका मतलब सही कब होंगे, क्वार्टर्स, है ना। क्वार्टर्स या क्वार्टर्स कोई दिक्कत नहीं, क्वार्टर्स किस में रहते हैं, वो क्वार्टर्स में, वो कहें कि हम क्वार्टर में रहते हैं, तो क्या है इसका मतलब पौवे में रहते हैं। समझ आ रही चीजें, चलिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में वेज। वेज का मतलब क्या होता है सर आपका, चार्जेस ऑफ लेबर, लेबर कितना पैसा चार्ज करती है। और वेजेस का मतलब हो गया सर आपका रिजल्ट। वेज का मतलब चार्जेस, तनख्वाह दी जाती है ना उसको, लेबर आपके यहाँ काम कर रही है उसको डेली जो वो दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, दिहाड़ी टाइप का मजदूरी। और यहाँ पे वेजेस का मतलब हो गया रिजल्ट सर। अच्छा एक तुरंत बताओ, और किसका रिजल्ट होता है, फ्रूट्स का, उसका भी रिजल्ट होता है। गुड। नेक्स्ट हमारे पास में स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है घोस्ट या सोल, घोस्ट आत्मा है ना, भूत, उसको भी कह देते हैं स्पिरिट। सोल, आत्मा को भी स्पिरिट बोल देते हैं, भूतों को भी बोल देते हैं, घोस्ट को भी बोल देते हैं, स्पिरिट बोल देते हैं। कब ये। और स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है, जील, एंथुसियाज्म, आपके कोई काम करने का आपका जज्बा, एंथुसियाज्म, या आपका जील टू डू ए वर्क, उसके लिए बोलेंगे स्पिरिट्स। आपके अंदर ये बताओ, तो ये बोलेंगे आई हैव स्पिरिट्स या आई हैव स्पिरिट। तुम्हारे अंदर ये जील है या घोस्ट है, ये बताओ। ये तो आपने ऐसे नहीं लगाई, स्पिरिट बोली, ये तो उसकी स्पिरिट देखो, स्पिरिट देखो या स्पिरिट्स देखो। मैं कोई ये कह रहा है कि उसमें ये काम करने की स्पिरिट है, कुछ लोग मैंने देखे ऐसे बात करते हुए, स्पिरिट है या स्पिरिट्स है। स्पिरिट बोलोगे तो भूतनी है उसके में, उसके अंदर, और स्पिरिट्स है तो जील है, तो इंतुजियाज्म है। कि छोटी बातें समझ में आ रही है ना। क्या क्या गड़बड़ करते हैं इंग्लिश बोलने वाले, तुम कहते हो इंग्लिश बोलने से इंग्लिश नहीं हो जाती, कितना कांड करते हैं बोलने में, वो तुम्हें यहां से पता पड़ जाएगा कितना सही बोल रहा है कितना गलत। आगे क्या है सर आपका, वुड। वुड माने टिम्बर, जो लकड़ी जिसको आप कहते हो। और वुड्स क्या हो गया सर आपका, जंगल। वुड कह दिया तो केवल लकड़ी होगी, वुड्स कह दिया तो जंगल, पूरे जंगल को वुड्स बोल देते हैं, ठीक है सर। जंगल की स्पेलिंग यही होती है।
ओके, फॉरेस्ट क्या होता है, इन सब में अंतर होता है, बाद में बताएंगे। अभी मार्क का मतलब होता है सर निशान, बॉडी पर मार्क हो गया, यहाँ हो गया। मार्क्स का मतलब हो गया तुम्हारे नंबर, कितने अंक आए। मार्क का मतलब निशान, मार्क्स का मतलब अंक। नेक्स्ट हमारे पास में कलर, कलर का मतलब है ह्यू, COLOUR। सर ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है, COLOUR। ये कौन सा है, ब्रिटिश वाला। और अमेरिकन में क्या है, COLOR, वो यू हटा देते हैं। दोनों ही मानने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें वो छुपाएगी नहीं। वैसे भी दोनों दे दे तो फिर इसको लगाना है। दोनों बात समझ में आई। चलो अब कलर्स क्या हो जाएगा सर आपका, कलर्स का मतलब हो जाता है फ्लैग। इसलिए ट्राई, तिरंगे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्राई कलर्स। तिरंगे को क्या बोलते हैं, तिरंगे झंडे को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ट्राई कलर्स बोल देते हैं। तुम क्या हो, झंडा की इंग्लिश अंग्रेजी तो दिखी नहीं रही, ट्राई कलर्स लिख दिया बस इसने। 3 रंग का झंडा तो नहीं लिखा इसने, झंडा की स्पेलिंग बताओ। ट्राई कलर फ्लैग कर दोगे तुम पूरा, ट्राई कलर्स फ्लैग कर दोगे नहीं, 3 रंग है तो तुम SOS लगा दोगे, तो क्या हो गया सर आपका, है कि नहीं, ट्राई कलर्स फ्लैग ऐसे बोलोगे। आपने क्या कर दिया, सुपरफ्लूअस हो गया। कैसे, कलर्स का मतलब क्या होता है फ्लैग, आपने फ्लैग भी जोड़ दिया। ठीक है, समझ आई बात है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, चलिए चार्ज। चार्ज का मतलब है टू गिव पावर, किसी को चार्ज सौंपना। आप जा रहे हो कहीं पे, किसी ने किसी को सौंप के जा रहे हो, ये ना संभालो तुम क्या हो गए, इंचार्ज हो गए। चार्ज का मतलब टू गिव पावर, किसी को पावर देना। चार्जेस का मतलब होता है एक्यूजेशन, किसी पे क्या लगे, दोष लगाना। चार्जेस, जैसे न्यायपालिका में चार्जेस लगते हैं कि नहीं, कि इसके तहत इनको वो दी जा रही है, चार्जेस लगे। चार्जेस का मतलब एक्यूजेशन, दोष लगाना। चार्ज का मतलब पावर देना, चार्जेस का मतलब एक्यूजेशन। मनी, मनी का मतलब वेल्थ, मनी का मतलब प्रॉपर्टी या वेल्थ दोनों आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, मनी का मतलब वेल्थ और मनीज का मतलब प्रॉपर्टी, कितनी मनीज है तुम्हारे पास। ग्राउंड का मतलब पीस ऑफ लैंड, ग्राउंड का मतलब पीस ऑफ लैंड। ग्राउंड्स का मतलब क्या हो जाता है, बेस ऑफ चार्जेस, जो आपके एक्विजिशन लगे, किस आधार पे लगे उसको बोल देते हैं ग्राउंड्स। तो इसलिए ग्राउंड में ऐसा नहीं लगानी, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर वो जमीन नहीं रहेगी, वो हो जाएगा किस आधार पे दोष लगाया गया है। ठीक है, ग्राउंड्स अलग हो जाएगा। हमारे पास में है डिजिट, डिजिट का मतलब होता है नंबर। डिजिट का मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके ये क्या है, नंबर, ये भी क्या है, डिजिट है। और क्या होता है, हमारी जो फिंगर है उनको भी क्या बोलते हैं, डिजिट बोल देते हैं। हमारी उंगलियों को भी क्या बोल देते हैं, डिजिट बोल देते हैं। अरे फिंगर है, फिंगर तो स्पेलिंग है ही, मीनिंग है ही है, मतलब जो भी है। ठीक है, इनको डिजिट भी बोल देते हैं। इसलिए कहते हैं आपको पढ़ाई लिखाई आपके डिजिट पे होनी चाहिए। आपने सुना होगा कभी, है ना, आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, डिजिट पे होनी चाहिए। वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उंगलियों को फिंगर भी, डिजिट को, डिजिट जो है ना, उंगलियों को डिजिट भी बोल देते हैं, ये वाली बात है। चलो, डिजिट का मतलब क्या हो जाता है सर, नंबर्स हो गए, फिंगर्स हो गई, बस क्या हो, प्लूरल हो गए, इसमें ज्यादा अंतर नहीं आया। और लास्ट लेके चलते हैं महाकाल की ओर। टाइम का मतलब हो जाता है सर आपका समय, और टाइम्स का मतलब टाइम, जब इसमें एस और इस नहीं लगाई तब समय है, और टाइम्स लगा दिया तो क्या हो गया सर आपका चेंजेस, कितने बदलाव आए हैं या कोई ट्रेंड। ठीक है, कोई फैशन चल रही है तो ये टाइम्स, ये ट्रेंड है, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेंड, क्या दौर चल रहा है। अब एक कंसेप्ट छोटा सा है, उसको लेके चलते हैं। आपका नाउन वोकैब चल रही थी, हमने कुछ नाउन एंड नंबर, उनमें नाउन एंड नंबर चल रहे थे, सिंगुलर प्लूरल वाले 3 नियम कर लिए हमने। बताओ पहला कौन सा करा, कंपाउंड नाउन वाला करा, उसमें प्लूरल कैसे बनाएंगे, दूसरा करा जेंडर स्पेसिफिक, तीसरा करा आपका अनकाउंटेड नाउन से हमने बात करी। और हमने बोला इनका बेसिक जो नेचर है वो सर सिंगुलर है, इनको बनाया जा सकता है कुछ नए शब्द दे करके, क्या बनाया जा सकता है, काउंटेबल भी बनाया जा सकता है, प्लूरल काउंटेबल भी बनाया जा सकता है। फिर हमने एक रूल रखा इसमें, पहला रूल क्या रखा इसमें, ये पहला वाला था। इसमें दूसरा ये था, आपने जबरदस्ती एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इनकी बेसिक मीनिंग चेंज हो जाएगी। यही था आपका अनकाउंटेबल वाले 2 रूल बने थे इसमें। ठीक है, अब हमने ये खत्म कर दिया, वो वाला दूसरा रूल खत्म हो गया। और भी चीजें रहेंगी जोड़ी जा सकती हैं, आप मीनिंग समझ जाओगे। ज्यादातर एग्जाम में वही आएंगे, इसलिए हमने वो रखी है। अब चलते हैं आगे कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा क्या रहती हैं, हमेशा क्या रहेंगे, अब टॉपिक उठाते हैं, हमेशा सिंगुलर रहेंगे। ऑलवेज बारे में चल रहे हैं हम, अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। अगली क्लास आपकी लास्ट है कल की, जो अपने आपके साथ में मिलकर के चीजें बनाई थी, हमेशा के लिए ध्यान भी रहेंगी। कुछ नाउन ऐसी हैं, अब ये इसी में नाउन एंड नंबर में चौथा आपका रूल क्या है, नाउन ऑलवेज, ऑलवेज में पहला क्या है, सिंगुलर। पहले से थोड़ा बदलाव कराएं, पहला क्या है आपका सिंगुलर, भले ही उनमें एस और एस जुड़ी हो, देखने में क्या लग रहा है, एस और एस जुड़ रही है, लेकिन फिर भी क्या वो सिंगुलर है। वो कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहली बात क्या है, जब सिंगुलर है तो उनके पास में हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। तो इसके लिए हम समझते हैं तो उसके लिए मैंने निमोनिक दिया था आपको, क्या, बीएससी। आजकल ये ट्रेंड चला है, पहले था कि आपका बीएससी कर लेता था तो बड़ा विद्वान माना जाता था, बीटेक कर लेता था विद्वान माना जाता था। आजकल बीएससी और बीटेक वाले सड़ रहे हैं, सच्ची बोलो। नोएडा में कभी काम करा था कंपनी में, तो इंटरव्यू अपन लेते थे तो 12-12 हजार पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लोग जो है ना वो कहते थे साइड में जुगाड़ करते, सर दिलवा दो ना। पहले किसी ने बीटेक कर ली, बहुत बड़ा नाम, आज क्या है, सड़ रहे हैं, बीएससी बीटेक वाले सड़ रहे हैं। हमारे हिसाब से इंग्लिश में कौन सड़ेगा, बीएससी वाला, उसको सड़ाएंगे। चलो कौन सड़ रहा है, बीएससी वाला। बी से आपकी बुक्स होगी,
एस से स्पोर्ट्स हो गए, सी से कंट्रीज हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एस से आपके सब्जेक्ट हो गए, डी से डिसीज हो गए, ठीक है, बीमारियां होगी। हमने ऐसे करके करा। कोई बीएससी वाला नाराज मत होना, बस पढ़ाई के लिए, ठीक है। सच बात यही है, बीएससी वाले सर सबने करी है। सब कौन कौन ने बीएससी वाले बताओ, हाथ खड़े करना। चलो आ जाते हैं सर। आपका ये याद रखने के लिए था बीएससी सेट में 5 क्वालिटी थी, अब याद रहेंगी, पहले आप भूल जाते। निमोनिक फायदा क्या देता है, याद रखने के लिए कहता है। पहला हमारा बुक्स में देख लीजिए, इनमें आपके एस और एस देखने को मिलेगा, लेकिन बावजूद ये क्या है, सिंगुलर ही। और जब ये बीएससी करके सड़ रहे हैं तो सिंगल ही मर रहे हैं। अब कोई पूछता नहीं है वाला, समझ आ रही ना, तो सिंगुलर रहेंगे, ऐसा करके ध्यान रखना। जहां तक टेल्स होगी, जहां तक कथाएं, लेकिन फिर भी क्या किताबें तो सिंगुलर ही रहेगी। जहां तक टेल्स इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म, इज बोला मैंने, भले इस पे एस लगा था। हार्ड टाइम्स, अरेबियन नाइट्स, कुछ और भी बोल सकते बहुत सारे। हिंदुस्तान टाइम्स इज गुड न्यूज पेपर, इज बोला, टाइम्स है फिर भी क्या बोला आपका। चलो आगे क्या है आपका, स्पोर्ट्स में क्या है आपका, चेस हो गया, टेनिस हो गए, कार्ड्स हो गए, मार्बल्स हो गए, कंचे वगैरह आप खेलते हो ना, कार्ड्स हो गए, जो ताश खेलते हो, है ना, पूरे दिन जल भी बने बैठे रहते हो। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, जैसे आपके यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, एस लगा हुआ, फिर भी क्या सिंगुलर है, एक देश है। आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हो गया, दी यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ जो है ना, एक ही तो है, भले ही नाम लग रहा है क्या है आपका एस, लेकिन फिर भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। बीएससी हो गया, आप चलते हैं आपका एस और डी में। सब्जेक्ट हो गए बहुत सारे, जैसे एथिक्स, एस लगा हुआ तो सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब क्या है, सिंगुलर है, बावजूद इसके कि ये क्या है आपके एस और एस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कैटेगरी आपकी। अब हम एक बात और देख के चलते हैं, इसको पहले यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं और पढ़ ले रहे हैं। डिजीज वाले में देखो, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, ये सारी, रिकेट्स में क्या हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, मम्स, गलसुआ, ये सारी चीजें, मीजल्स, खसरा वगैरह, ठीक है, पढ़ाए थे आपको क्लास में। अब आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा नोट ध्यान रखना है सब्जेक्ट वाले में। यदि इस सब्जेक्ट से पहले, मैथमेटिक्स से पहले कुछ भी शब्द जोड़ दिया, किसी का पजेसिव बता दिया, मदर्स, फादर्स, या उसका मैथमेटिक्स, तो कुछ अलग रहेगा यहाँ पे, ठीक है, या ऑफ लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा सर, फिर प्लूरल हो जाएगा, इसके साथ में प्लूरल आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लूरल मीनिंग देगा। चलिए, मैथमेटिक्स इज और आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स के आगे कुछ है नहीं है, तब फिर क्या है, वही बुक्स वाली, उसमें सब्जेक्ट वाली कैटेगरी में आ गया, तब फिर क्या रहेगा, इज रहेगा। सर समझ में आ रही है, क्लियर। चलो, हिज मैथमेटिक्स, अरे यहाँ कांड हो गया, इससे पहले क्या आ गया, कोई पजेसिव वाला आ गया, एपिस्टोप ऐसी का मतलब पोजीशन दिखाना है ना, पजेसिव के साथ में आ गया, तो इसका मतलब अब सिंगुलर नहीं रहेगा, ये क्या हो गया आपका, प्लूरल हो जाएगा। एक्सीलेंट। दी फिजिक्स ऑफ दिस रूम, किसी रूम का फिजिक्स का सब्जेक्ट है नहीं, उसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका अर्थ अलग है, डायमेंशन है, तो क्या रहेगा, फिर से प्लूरल रहेगा, तब फिर वो सब्जेक्ट की कैटेगरी में है ही नहीं है। भले ही लिखा हुआ क्या है, फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का मतलब यहाँ फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं, उसका मतलब डायमेंशन का मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी है उसकी। आगे चलिएगा, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वही सब्जेक्ट की कैटेगरी में एस लगा हुआ, बावजूद इसके सिंगुलर रहेगा। इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो, आपने पढ़ा होगा। आगे चलिएगा, माय मदर्स इकोनॉमिक्स, इससे पहले क्या हो गया, एस और एस वो लगाया, एपिस्टॉप लगाया, किनका इकोनॉमिक्स, मेरी मम्मी का, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है उनकी बेसिक आपका मैनेजमेंट करने की या कैलकुलेट करने की आपकी जो क्षमता है, वो बहुत जल्दी से गुणा भाग लगा लेती है, ठीक है। इज और आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो इसमें क्या रहेगा, क्योंकि ये हो गया तो अब ये क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, क्योंकि ये उसको सब्जेक्ट को नहीं बता रहा है, उनकी स्किल को बता रहा है, कैसे मनी मैनेजमेंट की स्किल है, कैसे पैसे को रखती है, आपके संजो कर रखती है, ठीक है। यहाँ इकोनॉमिक्स का मतलब ये सब्जेक्ट नहीं, ये है कि उनकी स्किल क्या है, मनी को मैनेज करने की। तो मेरे हिसाब से हमें यही थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग जो है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। या फिर चाहो तो इसको पढ़ा दूं मैं, पढ़ा दे रहा हूं मैं, चलो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है आपका, कुछ कैसे आपके प्लूरल दिखते भी हैं, प्लूरल होते भी हैं, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी रहती है। वो कौन से, कहने का मतलब हमारा हेडिंग क्या थी, ऑलवेज क्या रहेंगे आपके, प्लूरल रहेंगे, इनके साथ में एस और एस भी रहेगी। चलो देख लेते हैं, नेम ऑफ क्या हो गया आपका, या तो ऐसे कर लो, DIA, दिया हमेशा क्या प्लूरल है, ठीक है। फिर या IAD कर लो, आई याद, एक रैप्ट हमारा आई याद, प्लूरल थे कि नहीं हम, ये भी सही है, आई याद, IAD, ठीक है। चलो ये क्या, पहला आपका इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं या टूल्स हो सकते हैं, क्या हो गया आपके, इंस्ट्रूमेंट या टूल्स, ये हमेशा क्या रहेंगे आपके, प्लूरल रहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, आपका स्पेक्टिकल्स हो गए, चश्मा होता है। सर समस्या ये है कि इनमें जो है पेयर होते हैं, चश्मा में क्या है, पेयर होता है, तो चश्मा कंप्लीट कब होगा, एक से होगा कि दोनों होंगे तभी रहेगा, इसलिए स्पेक्टिकल्स हो गए। फिर आपके गॉगल्स हो गए, सन ग्लासेस हो गए, आई ग्लासेस हो गए, सब में एस भी रहेगी, बिना एस के वो एक हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। बाइनोकुलर्स हो गए, सीजर्स हो गए, कैंची, सीजर्स, एस रहता ही रहता है, ठीक है। टोंग्स हो गए, पिंसर्स हो गए, पिंसर चिमटा, ये सारी चीजें ये दिखेंगे भी प्लूरल और रहेंगे भी हमेशा प्लूरल, इनका सिंगुलर फॉर्म होएगा ही नहीं, ठीक है।
अब एक चिमटे की बात करोगे तो क्या कहोगे, ए पीस कह सकते हो, कुछ चीजें हैं तो ठीक है। एक पीस चिमटा का दिखा दे, दुकानदार से बोलते हैं ना एक पीस दिखा दे, इसको पीस बोलते हो, ठीक है सर, समझ आएगी। इनका सिंगुलर फॉर्म होगा नहीं, बिना एस के वो नहीं रहेगा। तुमने कहा कि आपका क्या दिखा दो, आपका पिंसर दिखा दो, तो पिंसर का मतलब चिमटे के दो भाग होते हैं ना, वो तोड़ के दे देगा, ले भाई एक ले ले, समझ आ गई। इसका मतलब इनका सिंगुलर हो ही नहीं सकता, ऑलवेज इसलिए बोल रहा था, हमेशा ही क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। आगे चले आओ आपका एसेसरीज में। एसेसरीज का मतलब जो हम चीजें पहनते करते हैं, जैसे ईयर रिंग्स। ईयर रिंग्स हमेशा क्या रहेंगी, दोनों कान में होती है तभी उनको बोला जाता है। जोड़े में होते हैं बैंगल्स, चूड़ियां, फिर उसके बाद में एंकलेट्स, पायल है ना, पायल झनकाई, सॉक्स हो गए। अब एक थोड़े ना पैर में पहनते हो ना, शूज हो गए, स्लीपर्स हो गए, चप्पल्स हो गई, तुम्हारी मम्मी की चप्पल, ठीक है, चप्पल को इंग्लिश में चप्पल ही बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ ही दिनों पहले आपके डिक्शनरी में शामिल हुआ। अच्छा, मैं कुछ और बात बताना चाह रहा था। कौन सा मलूक है जो केवल एक चप्पल पहन के चलता है? कहने का मतलब ग्रामर ये कहना चाहती है कि ये ना जोड़ी में रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आपके, तो ये हो गए, ठीक है। अब चलते हैं सर आपके ड्रेस आइटम। ड्रेस आइटम में स्पेशली हम बात करेंगे बेल्ट से नीचे जो भी होते हैं वो सब आपके कैसे रहेंगे, आपके प्लूरल ही रहेंगे, क्योंकि रीजन ये है बेल्ट से नीचे देखोगे तो टांगे हो जाती है, चाहे तुम्हारा पजामा हो चाहे निक्कर हो, सब क्या रहेगा, एस और एस के साथ में रहेगा। क्या हो गया सर आपका, पेंट्स हो गया, पेंट नहीं पेंट्स, ठीक है, जीन्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैजामास हो गए, फिर उसके बाद में पतलून्स हो गए, पतलून्स हो गए, लेगिंग्स हो गए, लड़कों ने पहनी होगी लेगिंग्स, है ना, वो सुकन्या सी होती है, चुट्टी चुट्टी वाली लड़कियां पहनती हैं। शॉर्ट्स हो गए आपके, शॉर्ट्स होते हैं ना, अबे छोटे, हाँ निक्कर वाले छोटे छोटे शॉर्ट्स आजकल चल गए, निक्कर्स उनको भी बोलेंगे। सबको किस में बोलेंगे, प्लूरल में बोलेंगे सर। आपका कहने का मतलब प्लूरल रहेंगे, एस रहेगा इनके साथ में। अब तुम घर गए, तुमने पूछा मम्मी पेंट कहाँ धरो है, सुनो मेरी बात, आप घर पर क्या कर दी, वो इंग्लिश पढ़ी लिखी, उन्होंने तुमने मंगाया कि मेरा पेंट ले आओ, तो उन्होंने क्या करा, पहले तो उसको बीच में से काटा और एक टांग तुम्हें दे दी, ले पेंट। ये क्या कर दिया कि बेटा तूने पेंट ही मंगाया था, पेंट से क्या था, तुम्हें पूरा सजा देती, ठीक है। अब तू नहीं जानता तो तेरे क्या देंगे, एक टांग वाला देंगे। तुम कह रहे हैं कि मैं पेंट पहन के आया हूं, इसका मतलब क्या है, एक छोड़ के आए हो, आधा आधा पहन के आए हो, समझ में आ गई। अब तुम जो सोच रहे हो वही सोच लो, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो मैंने बोला था कि सर ये हमेशा प्लूरल रहेंगे। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक की बात करूं, एक पेंट की, तो मैं कैसे बात करूंगा, तो वही है सिंगुलर के लिए ए पेयर और प्लूरल के पेयर्स ऑफ। हमने पहले पीस करे थे, यहाँ पे क्या रहेगा, ए पेयर दे दो तो पीस नहीं लगेगा, चाहे भले ही आप टोंग्स या लेके सीजर्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ एक नया शब्द क्या रहेगा आपका, पीस ना होकर क्या रहेगा, पेयर रहेगा, क्योंकि पेयर ही है ना, ठीक है। अच्छा सर आपको बताएं स्पेक्टिकल्स और गॉगल्स में अंतर बताओ जल्दी से। स्पेक्स क्या होते हैं, स्पेक्स क्या होते हैं, स्पेक्टिकल्स को शॉर्ट में कहते हैं नजर वाले, वो क्या होते हैं स्पेक्स, ठीक है। गॉगल्स क्या होते हैं, जो काले पीले तुम फैशन के लिए वो पहन लेते हैं उनको गॉगल्स बोलते हैं, गॉगल पाके वो, है ना। तो ये सारी चीजें थी, तो ये आपकी आज की क्लास यहीं पे, कल की क्लास अंत होगा आपका, ठीक है, और नाउन पूरा हो जाएगा अच्छी चीजों के साथ में, आपका विजडम क्रिएट हुई, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और याद भी हुआ होगा, ठीक है। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, कल लास्ट करेंगे, ओके बाय।